अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद है आपका एमए स्टोरी सेंटर में, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों में उतारी जाती हैं। आज की कहानी है एक बूढ़े रोजेदार फकीर की, जिसने इफ्तार के वक्त सिर्फ एक खजूर मांगी थी, मगर एक लालची सौदागर के गुरूर ने इस मामूली सी बात को ऐसी इबरतनाक दास्तान बना दिया जिसे पूरा शहर कभी नहीं भूल सका। रमजान की एक पुरसुकून शाम थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफुक के पीछे डूब रहा था और उसकी मध्यम सुनहरी रोशनी शहर के पुराने बाजार की दीवारों और लकड़ी की दुकानों पर फैल रही थी। फिजा में अजीब सी बरकत और नरमी घुली हुई थी। हर तरफ इफ्तारी की तैयारियों का शोर था। कहीं गर्म गर्म पकोड़ों की खुशबू उठ रही थी, कहीं तंदूर से निकलती हुई रोटियों की महक फिजा में घुल रही थी और कहीं खजूरों की टोकरियां चरागों की रोशनी में चमक रही थी। लोग जल्दी जल्दी सामान खरीद रहे थे ताकि अजान से पहले अपने घरों तक पहुंच सकें। इसी मसरूफ बाजार के बीच एक बड़ी और मशहूर दुकान थी। लकड़ी के ऊंचे तख्ते पर अनाज की बोरियां, खजूरों की टोकरियां और चमकते हुए तराजू रखे थे। ये दुकान शहर के सबसे अमीर ताजिर सलीम सौदागर की थी। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसके गोदाम अनाज से भरे रहते, इसके काफिले दूर दूर के शहरों तक जाते और बाजार के अक्सर लोग उसके कर्जदार थे। मगर लोग ये भी जानते थे कि सलीम की दौलत के साथ इसका दिल सख्त होता जा रहा था। वो हिसाब में बहुत तेज था, मगर रहम के मामले में बहुत कमजोर। इसकी आंखों में हमेशा नफा का हिसाब चलता रहता था और उसके होंठों पर अक्सर वही जुमला होता था, कारोबार में जज्बात नहीं होते, सिर्फ फायदा होता है। इसी दुकान के सामने जमीन पर एक पुराना सा बोरी का टुकड़ा बिछा हुआ था। वहां रोजाना एक बूढ़ा फकीर बैठता था। इसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, कपड़े सादा और पुराने थे और जिस्म कमजोर लगता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो बाजार में सबको पहचानता था और लोग भी उसे जानते थे। उसने कभी किसी के पीछे हाथ नहीं फैलाया था, बस खामोशी से बैठता, कभी अल्लाह का जिक्र करता, कभी किसी के दिए हुए टुकड़े पर शुक्र अदा कर लेता। लोग कहते थे कि वो हमेशा रोजा रखता है, चाहे इसे इफ्तार के लिए कुछ मिले या ना मिले। इस शाम भी वो वहीं बैठा था। सूरज डूबने में चंद लम्हे बाकी थे। बाजार की रौनक अपने उरूज पर थी, मगर इस बोड़े के सामने रखा मिट्टी का प्याला खाली था। फकीर ने आहिस्ता से अपनी नजरें उठाईं। इसकी नजर सलीम सौदागर की दुकान पर पड़ी, जहां खजूरों के ढेर लगे हुए थे। सुनहरी खजूरें चरागों की रोशनी में चमक रही थीं। वो चंद लम्हे खामोश बैठा रहा, जैसे अपने दिल से कोई बात कर रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उठा और कमजोर कदमों से दुकान के करीब आ गया। सलीम इस वक्त तराजू के पास खड़ा एक गाहक के लिए खजूरें तोल रहा था। इसकी उंगलियां तेजी से बाट बदल रही थीं और उसकी नजरें वजन पर जिमी हुई थीं। बूढ़ा फकीर खामोशी से दुकान के सामने खड़ा हो गया। इसकी आवाज नरम थी, मगर इसमें एक अजीब सी सच्चाई थी। बेटा, सारा दिन रोजा रखा है, अगर एक खजूर मिल जाए तो रोजा खोल लूंगा। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ये अल्फाज सुनकर पास खड़े चंद लोग खामोश हो गए। किसी ने फकीर को देखा, किसी ने सलीम की तरफ। सलीम ने आहिस्ता से सर उठाया और फकीर को देखा। उसकी पेशानी पर नागवारी की लकीरें उभर आई। फिर आ गए तुम? फकीर ने सर झुका लिया। मैंने ज्यादा नहीं मांगा बेटा, बस एक खजूर। सलीम के होंठों पर एक सर्द सी मुस्कुराहट आ गई। अगर हर मांगने वाले को देने लगूं तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। ये अल्फाज इतने सख्त थे कि पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने बेइख्तियार सर हिला दिया, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। फकीर ने आहिस्ता से कहा, रमजान का महीना है बेटा, इस महीने में अल्लाह के रास्ते में देना नुकसान नहीं होता। ये जुमला सुनकर सलीम के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। उसे लगा जैसे एक फकीर उसे नसीहत कर रहा है। वो गुस्से में बोला,
यहां खैरात बांटने का दरवाजा नहीं है, जाओ यहां से। मेरी दुकान के सामने खड़े होकर ग्राहकों को मत रोको। बाजार में एक लम्हे के लिए अजीब सी खामोशी छा गई। फकीर ने ना गुस्सा किया ना शिकायत, बस आहिस्ता से पलटा और वापस अपनी जगह आकर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में नमी थी मगर लबों पर सब्र था। उसने आहिस्ता से हाथ उठाए और धीमी आवाज में कहा, ए मेरे अल्लाह, मैंने किसी का हक नहीं मांगा, बस अपनी भूख तेरे हवाले की है। ये अल्फाज इतने नरम थे कि शायद किसी ने साफ साफ ना सुने हों, मगर इस लम्हे फिजा में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। इसी वक्त एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ वहां से गुजरा। बच्चे के हाथ में इफ्तारी की एक खजूर थी। उसने फकीर को देखा जो खामोश बैठा था। बच्चे ने अपनी मां का हाथ छोड़ा और फकीर के पास आ गया। बाबा, आपने रोजा रखा है? फकीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हां बेटा। बच्चे ने फौरन अपनी खजूर उसके हाथ में रख दी। ये ले ले, मेरी इफ्तारी में से। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी मां को सलामत रखे। ये मंजर सलीम सौदागर की आंखों के सामने हो रहा था। इसके चेहरे पर नागवारी बढ़ गई। इसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसकी दुकान के सामने ऐसा मंजर बने जिससे लोग उसे सख्त दिल समझी। वो गुस्से में आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, मैंने कहा था ना यहां मत बैठा करो। बाजार के लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, मगर फकीर ने सिर्फ इतना कहा, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, बस अल्लाह से मांगता हूं। यह जुमला सलीम के दिल में तीर की तरह लगा। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर गुस्से में हाथ झटक कर वापस अपनी दुकान पर चला गया। इसी शाम मगरिब की अजान की आवाज फिजा में गूंज उठी। बाजार के शोर में एक लम्हे के लिए सुकून उतर आया। लोग जल्दी जल्दी खजूरें मुंह में डालने लगे, पानी के घूंट पीने लगे और दुआएं पढ़ने लगे। बूढ़े फकीर ने भी वही एक खजूर जो बच्चे ने दी थी आहिस्ता से अपने हाथ में उठाई। इसकी आंखें बंद थीं, होठों पर शुक्र का तबस्सुम था। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। उसने खजूर आहिस्ता से खाई और पानी का एक घूंट पिया जो किसी ने इसके सामने रख दिया था। बाजार के कुछ लोग इस मंजर को खामोशी से देख रहे थे। किसी के दिल में हमदर्दी जाग रही थी, किसी के दिल में अफसोस। मगर सलीम सौदागर अपनी दुकान के अंदर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके दिल में अजीब सी खटास पैदा हो रही थी। से ये बात नागवार लग रही थी कि लोग इस फकीर की तरफ नर्म दिल हो रहे थे। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया, ये फकीर यहां बैठकर लोगों के दिल नर्म कर देता है और लोग मुझे बुरा समझने लगते हैं। उसने अपने मुलाजिम को बुलाया, सुन, कल से इस फकीर को यहां बैठने ना देना, मेरी दुकान के सामने बैठकर तमाशा लगाता है। मुलाजिम ने सर हिला दिया। अगले दिन भी रमजान की वही मसरूफ शाम थी। बाजार में पहले से ज्यादा रश था। लोग इफ्तार का सामान खरीदने के लिए दुकानों पर जमा थे और हसन मामूल वही बूढ़ा फकीर इसी जगह आकर बैठ गया। इसके सामने वही खाली प्याला रखा था। वो खामोशी से अल्लाह का जिक्र कर रहा था। कुछ देर बाद सलीम सौदागर की नजर इस पर पड़ी। इसके चेहरे पर नागवारी उभर आए। उसने अपने मुलाजिम को इशारा किया, मैंने कहा था ना उसे यहां बैठने ना देना। मुलाजिम फौरन आगे बढ़ा, ए बाबा, उठो यहां से, मालिक ने मना किया है। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, बेटा, मैं तो बस यहां बैठता हूं, किसी का रास्ता नहीं रोकता। मुलाजिम ने सख्त लहजे में कहा, यह जगह हमारी दुकान के सामने है, उठो यहां से। बाजार के चंद लोग रुककर यह मंजर देखने लगे। फकीर ने आहिस्ता से अपनी बोरी उठाई और थोड़ा सा पीछे जाकर बैठ गया। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था ना शिकायत,
बस खामोश सब्र था। इसी वक्त एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ वहां से गुजरी। उसने फकीर को देखा तो रुक गई। बाबा, अपने इफ्तारी की? फकीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अल्लाह का शुक्र है बेटी, कर ली। औरत ने अपनी टोकरी में से एक रोटी और 2 खजूरें निकालकर उसके हाथ में रख दे। ये रख लीजिए। फकीर की आंखों में तशक्कुर की नमी आ गई। अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। ये मंजर फिर सलीम सौदागर की नजरों के सामने आ गया। इसके दिल में गुस्सा और बढ़ गया। वो दुकान से बाहर आया और बुलंद आवाज में बोला, मैंने कहा था ना यहां मत बैठा करो। बाजार के लोग रुक गए। फकीर ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, जो दे देता है वो अल्लाह की रजा से देता है। सलीम के चेहरे पर गुस्सा वाज़े था। लोगों को तरस दिलाने की कोशिश करते हो। पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, सलीम, रमजान का महीना है। एक बूढ़े आदमी से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सलीम ने तेज नजर से इसकी तरफ देखा। ये मेरा कारोबार है, मैं जानता हूं क्या करना है। बूढ़ा आदमी खामोश हो गया। फकीर ने बस इतना कहा, बेटा, रिस्क देने वाला अल्लाह है। ये जुमला सुनकर सलीम ने तंजिया हंसी हंसी। अगर रिस्क अल्लाह देता है तो फिर मेरे दरवाजे पर क्यों आते हो? फकीर ने सुकून से जवाब दिया, मैं तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता, मैं अल्लाह के दरवाजे पर बैठता हूं। ये अल्फाज सुनकर बाजार में खड़े चंद लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सलीम कुछ लम्हे के लिए खामोश रह गया, जैसे इसके पास जवाब ना हो। फिर इसने गुस्से से हाथ झटका और वापस दुकान के अंदर चला गया। मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। इस रात एक और अजीब बात हुई। जब सलीम अपने गोदाम में गया तो उसने देखा कि अनाज की चंद बोरियां फट गई थीं और गंदुम जमीन पर बिखरी हुई थी। वो हैरान रह गया, ये कैसे हुआ? मुलाजिम घबराकर बोला, मालिक, हमें नहीं मालूम, शायद चूहों ने काट दिया हो। सलीम ने गुस्से से कहा, चूहे इतनी बड़ी बोरियां नहीं फाड़ सकते। इसके दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सा ख्याल आया। इसे अचानक इस फकीर की वो बात याद आई, रिस्क देने वाला अल्लाह है। वो फौरन इस ख्याल को झटक कर बोला, फजूल बातें। मगर इस रात उसे नींद नहीं आई और अगले दिन जब वो दोबारा बाजार आया तो उसने देखा वही बूढ़ा फकीर फिर उसी जगह खामोश बैठा था। इसके चेहरे पर वही सुकून था, जैसे इसे दुनिया की किसी चीज की फिक्र ना हो। और दूर खड़ा एक अजनबी मुसाफिर ये सब खामोशी से देख रहा था। वो मुसाफिर कई दिनों से इसी बाजार में आ रहा था। इसके कपड़े सादा थे, चेहरा गर्द से अटा हुआ था जैसे वो किसी लंबे सफर से आया हो, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। वो कभी किसी दुकान पर रुककर चीजें देखता, कभी लोगों की बातें सुनता और कभी खामोशी से इस बूढ़े फकीर की तरफ देखने लगता। इस दिन भी वो बाजार के एक सुतून के साए में खड़ा ये मंजर देख रहा था। सलीम सौदागर दुकान के अंदर खड़ा था और ग्राहकों को अनाज तोल रहा था। इसकी उंगलियां तेजी से तराजू के बाट बदल रही थीं। मगर अगर कोई गौर से देखता तो उसे महसूस होता कि बाट हमेशा पूरा वजन नहीं दिखा रहे थे। एक गरीब औरत अपनी टोकरी लेकर आई। सौदागर साहिब, आधा सेर आटा दे दें, बच्चों के लिए चाहिए। सलीम ने जल्दी जल्दी आटा तोलकर थैली में डाला और उसके सामने रख दिया। औरत ने पैसे रखे और जाने लगी। इसी वक्त वो अजनबी मुसाफिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसने आटे की थैली उठाई और दोबारा तराजू पर रख दी। वजन कम था। बाजार के 2-3 लोग फौरन करीब आ गए। मुसाफिर ने सुकून से कहा, यह वजन पूरा नहीं है। सलीम का चेहरा सख्त हो गया। तुम कौन होते हो मेरे कारोबार में बोलने वाले?
मुसाफिर ने नरमी से जवाब दिया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं, मगर धोखा तो धोखा ही होता है। यह सुनकर बाजार में हल्की सी सरगोशी फैल गई। वही बूढ़ा फकीर जो चंद कदम दूर बैठा था, खामोशी से यह सब देख रहा था। सलीम को लगा जैसे सब लोग उसे शक की नजर से देख रहे हैं। वो गुस्से में बोला, यह तराजू बरसों से यही है, अगर किसी को शक है तो मेरी दुकान से खरीदारी ना करे। गरीब औरत खौफजदा हो गई। उसने जल्दी से थैली उठाई और वहां से चली गई। मुसाफिर ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से एक लम्हे के लिए फकीर की तरफ देखा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार से बाहर की तरफ चल दिया। मगर उसके जाने के बाद भी बाजार में अजीब सी बेचैनी बाकी रह गई। इसी शाम इफ्तार के वक्त वही मंजर दोबारा था। बूढ़ा फकीर अपनी जगह बैठा था। इसके सामने फिर खाली प्याला रखा था। सलीम सौदागर की दुकान पर पहले से ज्यादा रश था, क्योंकि रमजान के आखिरी दिन करीब आ रहे थे। लोग ज्यादा सामान खरीद रहे थे और सलीम ज्यादा पैसे कमा रहा था। मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसकी नजर फिर इस फकीर पर पड़ी। वो गुस्से में दुकान से बाहर आया। मैंने कहा था ना, यहां मत बैठा करो। बाजार के लोग रुक गए। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका बेटा। सलीम ने गुस्से से कहा, तुम लोगों के दिल नरम कर देते हो और मुझे बुरा बना देते हो। फकीर ने आहिस्ता से कहा, दिल अल्लाह नरम करता है, इंसान नहीं। ये जुमला सुनकर सलीम के चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से में उसने फकीर की बोरी को पांव से धक्का दे दिया। बाजार में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। एक नौजवान आगे बढ़ा, सौदागर साहब, यह ज्यादती है। सलीम ने तेज आवाज में कहा, यह मेरा बाजार है, जिसे पसंद नहीं वो यहां से जा सकता है। फकीर ने अपनी बोरी उठाई और फिर वहीं बैठ गया। इसके चेहरे पर वही सुकून था। मगर इस लम्हे इसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, मैंने सब्र किया है, तो ही बेहतर जानता है। ये अल्फाज शायद किसी ने साफ ना सुने हों, मगर इसी लम्हे बाजार के ऊपर से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। इस रात एक और अजीब वाकया हुआ। जब सलीम अपने बड़े गोदाम में गया तो उसने देखा कि कई बोरियां खराब हो चुकी थीं। अनाज में नमी आ गई थी और कुछ थैलियां फट चुकी थीं। वो हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है? मुलाजिम घबरा कर बोला, मालिक, हमें समझ नहीं आ रही, कल तक सब ठीक था। सलीम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम सब निकम्मे हो। मगर उसके दिल में एक लम्हे के लिए वही जुमला गूंजा, रिस्क देने वाला अल्लाह है। उसने फौरन सर झटक दिया, यह सब इत्तेफाक है। मगर अगले दिन एक और खबर आई। उसका एक काफिला जो दूसरे शहर जा रहा था, रास्ते में लूट लिया गया था। यह सुनकर सलीम के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आने लगी। बाजार के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करने लगे। कहते हैं इसने एक रोजेदार फकीर को बहुत सताया है। रमजान में मजलूम की आह लग जाए तो बचना मुश्किल होता है। ये बातें सलीम के कानों तक भी पहुंचने लगीं, मगर उसके गुरूर ने उसे मानने नहीं दिया। इसी शाम जब वो बाजार आया तो उसने देखा वही अजनबी मुसाफिर दोबारा वहां खड़ा था, और वो खामोशी से सलीम की दुकान और इस बूढ़े फकीर को देख रहा था, जैसे इसे सब कुछ पहले से मालूम हो। अगली सुबह बाजार की फिजा कुछ बदली बदली सी थी। सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था, मगर लोग पहले ही दुकानों के सामने जमा होना शुरू हो गए थे। रमजान के आखिरी दिन करीब थे, इसलिए खरीदारी भी बढ़ गई थी और बाजार में चहल पहल भी ज्यादा थी। सलीम सौदागर अपनी दुकान पर खड़ा था, मगर आज उसके चेहरे पर वही एतमाद नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। रात भर की बेचैनी इसकी आंखों के नीचे साफ नजर आ रही थी। गोदाम का खराब अनाज,
काफिले की खबर और लोगों की सरगोशियां, सब कुछ इसके दिल में अजीब सा बोझ बन चुका था। मगर गुरूर अब भी बाकी था। इसी वक्त बाजार के एक कोने में हलचल हुई। चंद सिपाही बाजार में दाखिल हो रहे थे। उनके साथ वही अजनबी मुसाफिर भी था जो कई दिनों से खामोशी से सब कुछ देख रहा था। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सिपाही बाजार में क्यों आए हैं? क्या हुआ है? सिपाही सीधे सलीम सौदागर की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। सलीम चौंक गया। ये क्या बात है? सिपाहियों के सरदार ने आकर सख्त लहजे में कहा, हम शहर के हाकिम के हुक्म से आए हैं। बाजार में खड़े लोग फौरन खामोश हो गए। वो अजनबी मुसाफिर आगे बढ़ा। अब इसके चेहरे पर वही सुकून था मगर उसकी आवाज में इख्तियार था। मैंने गुज़श्ता चंद दिन इस बाजार में गुजारे हैं और जो कुछ यहां देखा है वो हाकिम तक पहुंचाना जरूरी था। लोग हैरत से उसे देखने लगे। सलीम का चेहरा सख्त हो गया। तुम कौन होते हो मेरे खिलाफ बात करने वाले? मुसाफिर ने सुकून से जवाब दिया, मैं हाकिम का नुमाइंदा हूं और मेरा काम जुल्म और धोखा देखकर खामोश रहना नहीं। ये सुनकर बाजार में सरगोशियां फैल गईं। सिपाहियों ने फौरन सलीम की दुकान के तराजू और बाट चेक करने शुरू कर दिए। चंद ही लम्हों में हकीकत सामने आने लगी। वजन वाकई कम था। बाजार में खड़े लोगों के चेहरों पर हैरत फैल गई। एक आदमी बोला, मैंने कहा था ना, वजन पूरा नहीं होता। दूसरा बोला, हमें तो हमेशा शक था। सिपाहियों ने सलीम के गोदाम भी खोले। वहां अनाज की कई बोरियां छपी हुई थीं जिन्हें बाजार में महंगा बेचने के लिए रोका गया था। अब सच छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिपाहियों के सरदार ने सख्त आवाज में कहा, हाकिम के हुक्म से तुम्हारा माल जब्त किया जाता है और तुम्हें धोखाधड़ी और जुल्म के जुर्म में सजा दी जाएगी। ये सुनकर सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक लम्हे के लिए खामोश खड़ा रहा, जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो। जिस आदमी को कल तक अपने खजानों और ताकत पर गुरूर था, आज वो सबके सामने बेबस खड़ा था। इसी वक्त बाजार के किनारे वही बूढ़ा फकीर खामोशी से बैठा था। लोगों की नजरें आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ भी उठने लगीं। सलीम की नजर भी इस पर पड़ी। इस लम्हे इसके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। इसे वो सब लम्हे याद आने लगे जब उसने इस फकीर को बेइज्जत किया था, जब इसने एक खजूर देने से इनकार किया था, जब इसने उसकी बोरी को पांव से धक्का दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता फकीर की तरफ बढ़ा। बाजार में अजीब सी खामोशी छा गई। सलीम की आवाज कांप रही थी, बाबा। फकीर ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों में वही सुकून था। सलीम की आंखों में नमी आ गई। मैंने तुम्हें एक खजूर तक नहीं दी और आज अल्लाह ने मुझसे सब कुछ ले लिया। इसके होंठ लरज रहे थे। क्या ये तुम्हारी बद्दुआ थी? फकीर ने चंद लम्हे खामोशी से इसकी तरफ देखा, फिर नर्म आवाज में कहा, मैंने बद्दुआ नहीं दी थी बेटा। बाजार के लोग खामोशी से सुन रहे थे। फकीर ने आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने तो बस अल्लाह से कहा था कि वो बेहतर जानता है। फिर इसने सलीम की तरफ देखा, मगर याद रखो, मजलूम की आह कभी जाए नहीं जाती। ये अल्फाज बाजार में गूंज गए। सलीम के पास कोई जवाब नहीं था। उसका गुरूर टूट चुका था। सिपाही उसे अपने साथ ले जाने लगे। बाजार के लोग खामोश खड़े थे। किसी के दिल में हैरत थी, किसी के दिल में इबरत। बूढ़ा फकीर आहिस्ता से उठा। उसने अपनी पुरानी बोरी उठाई और चलने लगा, मगर उसके कदमों में वही सुकून था, जैसे इसे दुनिया की किसी चीज का गम ना हो, क्योंकि इसने अपनी भूख और अपनी इज्जत दोनों अल्लाह के हवाले कर दी थीं, और अल्लाह कभी अपने बंदे के सब्र को जाय नहीं करता। प्यारे दोस्तों,
रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि दिल को नरम करने का नाम है। अगर इंसान रमजान के महीने में भी जुल्म, लालच और गुरूर न छोड़े तो इसका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। और याद रखो, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं, और मजलूम की खामोश आह अर्श तक पहुंचने में देर नहीं लगाती। इसीलिए इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि दौलत असल ताकत नहीं होती बल्कि असल ताकत नेकी, रहम और अल्लाह का खौफ होता है। जो शख्स दूसरों के साथ नरमी करता है, अल्लाह उसके साथ आसानी करता है, और जो शख्स लोगों को तकलीफ देता है वो एक दिन अपने ही अमाल के नतीजे से नहीं बच सकता। लिहाजा हमें चाहिए कि रमजान के महीने में अपने दिल को साफ करें, गुरूर और लालच को छोड़ दें और हमेशा मोहताजों और मिस्कीनों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं। क्योंकि एक छोटी सी नेकी कभी कभी इंसान की पूरी तकदीर बदल सकती है, और एक मजलूम की आह कभी खाली नहीं जाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजीद सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और सबक आमोज कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।